नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। और इसकी डेट में जो कन्फ्यूज़न होती है ये इस वीडियो के बाद से कभी नहीं होगी। सारी डेटें याद हो जाएंगी। ट्रिक और कंसेप्ट दोनों का यूज़ करेंगे और लास्ट में हम देंगे एक टेस्ट। तो चलो सीधे चलते हैं पहले सोल्स्टिस की ट्रिक पे, इसके बाद हम समझेंगे कंसेप्ट। तो क्या है ट्रिक? तो देखो, एक चीज़ एज्यूम करो कि सरकार ने 22 डिसीज़न लिए हैं कॉर्न पे अपनी गवर्नमेंट ने 22 डिसीज़न लिए हैं और जजेस ने क्या किया कि कैंसिल कर दिए सारे डिसीज़न को। क्या समझे? मीन्स ये कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो उसमें जज ने कई सारे डिसीज़न गवर्नमेंट के कैंसिल भी किए थे। तो उसी से कनेक्ट करके सोच लो कि गवर्नमेंट ने 22 डिसीज़न लिए थे कॉर्न पे, जिसको जजेस ने कैंसिल कर दिया। अब जज ने कैंसिल किया तो भाई जज की पैनल बनी होगी, तो 21 जज की पैनल थी, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ट्रिक क्या है? 21 जज कैंसिल्ड 22 डिसीजन ऑन कॉर्न। बस इतनी लाइन याद रखनी है और सोल्स्टिस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे? अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, 21 जज, 21 से हो गया डेट, जज से हो गया जून, JUNE, कैंसिल से हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CNCER। मीन्स 21 जून को सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकली ओवरहेड होता है। और जब वर्टिकली ओवरहेड होता है तो ये होता है समर सोल्स्टिस। क्यों होता है? क्योंकि जून में गर्मी पड़ती है, तो भाई समर सोल्स्टिस हो गया। अब दूसरा देखो, 22 डिसीजन ऑन कॉर्न मीन्स 22 हो गई डेट, DEC से हो गया दिसंबर, कॉर्न से हो गया कैप्रिकॉर्न मीन्स 22 दिसंबर को सन ओवरहेड होता है वर्टिकली कैप्रिकॉर्न के। मतलब ये हुआ कि 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है, क्योंकि दिसंबर में विंटर पड़ता है। हो गई दोनों डेट याद। अब अगर ट्रिक याद है और तुम भूल गए कि ये इक्विनॉक्स की है या सोल्स्टिस की है, तो 21 जज कैंसिल 22 डिसीजन ऑन कॉर्न आ रहा है, मीन्स कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है। मीन्स ये सोल्स्टिस की ट्रिक है, क्योंकि इक्विनॉक्स में इक्वेटर होता है और सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन कैप्रिकॉर्न होते हैं। तो अब हम ट्रिक को थोड़ा सा समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। देखो क्या कहा कि 21 जज कैंसिल, फर्स्ट लाइन ये थी। 21 जज से हो गया 21 जून, और जून में पड़ती गर्मी, इसलिए समर सोल्स्टिस। कैंसिल से हो गया CNCER आ रहा है। अब देखो, जज से जुलाई मत मान लेना, JUE भी आ रहा है इसमें, तो जून ही होगा। तो 21 जून को सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, सन ओवर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट नाइट होती है। अब देखो, हम जो भी पढ़ रहे हो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं, और जो भी चीज़ होगी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम इक्विनॉक्स पढ़ें या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न या सोल्स्टिस, जो भी पढ़ेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पढ़ेंगे, और इसका उल्टा होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब तुमको पता है कि भाई जून में क्या होता है, दिन बड़ा होता है ना, मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, क्योंकि हम लोग खुद नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं। और अगर पूछ ले घुमा के साउथर्न में, तो इसका उल्टा होगा शॉर्टेस्ट डे। सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ट्रिक के समझते हैं कि 22 दिसंबर 22 डिसीजन ऑन कॉर्न, 21 जज कैंसिल्ड 22 डिसीजन ऑन कॉर्न। तो 22 डिसीजन से हो गया DEC पकड़ेंगे, तो 22 दिसंबर। कौन से हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फाइन। अब दिसंबर में विंटर पड़ता है, तो मीन्स ये विंटर सोल्स्टिस की डेट है। तो दोनों डेटें हमको याद हो गई। होता क्या है, सन ओवर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होता है भाई, जाड़े में क्या होता है, दिन छोटा होता है, शॉर्टेस्ट डे। और अगर साउथर्न की बात करें तो उल्टा हो गया उसका। याद हो गया 21 जून एंड 22 दिसंबर। 21 जून को क्या होता है, तो समर सोल्स्टिस, 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस। आगे देखते हैं। तो देखो, 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहेगी,
लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहेगी, सन ओवरहेड, शॉर्टेस्ट डे होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। एग्जाम ट्रैप अलर्ट कि लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट डे इक्विनॉक्स में नहीं होते, याद रखना हमको, ठीक है, ये सिर्फ सोल्स्टिस में ही होते हैं। अब देखो हम इक्विनॉक्स पे चलते हैं सीधे। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं होता क्या है इक्विनॉक्स में, फिर हम अपनी ट्रिक पे जाएंगे। तो देखो ये भी दो होते हैं, जैसे सोल्स्टिस साल में 2 बार पड़ता था, विंटर एंड समर, ये भी 2 बार पड़ते हैं, एक को बोलते हैं स्प्रिंग और एक को बोलते हैं ऑटोमन। तो पहले हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे आते हैं। कब होता है? तो 21 मार्च को। क्या होता है? तो भाई डे और नाइट इक्वल होती हैं। फाइन, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल, EQU। सन की पोजीशन कहाँ होती है? वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। देखो EQU आ रहा है तो EQU से हो गया इक्वेटर, मीन्स इक्विनॉक्स के नाम ही में है कि इक्वेटर के ऊपर रहेगा सन और डे एंड नाइट इक्वल होंगे, EQU आ रहा है। फाइन। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? स्प्रिंग वाले में तो भाई स्प्रिंग बिगन होती है, नाम ही से है, मतलब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सिंपल है ना। और साउथर्न हेमिस्फीयर हमने कहा था कि उल्टा होगा, तो यहाँ स्प्रिंग होगी तो साउथ में क्या होगा? ऑटोमन होगा। बिल्कुल, हमें पता है 21 मार्च को वसंत स्टार्ट होती है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। ऑटोमन इक्विनॉक्स तो ये कब पड़ता है? तो भाई 23 सितंबर को पड़ता है, हैं? और मीनिंग क्या है? डे नाइट इक्वल है। इसमें भी सन पोजीशन वही है, वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ऑटोमन बिगन होता है, इसी से नाम है ऑटोमन इक्विनॉक्स, मीन्स शरद ऋतु की शुरुआत। कब? सितंबर में। हम सबको पता है सितंबर से ही जाड़ा शुरू होता है, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो इसका उल्टा, वहाँ पे स्प्रिंग बिगन होगा। देखते हैं अब, छोटी सी ट्रिक है इसका। क्या है कि भाई इक्विनॉक्स मीन्स EQU आ रहा है, EQU से हो गया इक्वल, डे एंड नाइट, एंड इक्वेटर पे सन ओवरहेड होगा। नो डे नो नाइट डिफरेंस, दोनों बराबर होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, फिर हम देखेंगे ट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है कि इक्विनॉक्स ऑकर ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। ऐसी सोल्स्टिस भी 2 बार होता है। सन इक्वेटर के भूमध्य रेखा के ऊपर होता है वर्टिकली, डे नाइट बराबर होते हैं अर्थ पे। इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अब 21 मार्च को क्या था? वसंत इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को था ऑटोमन। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब देखो मेमोरी पे हम आते हैं, मेमोरी ट्रिक पे। तो अभी हमने क्या कहा था कि 21 जज ने क्या किया? 21 जज ने 22 डिसीजन ऑन कौन कैंसिल कर दिया, मीन्स 21 जज और 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। और अभी हम इक्विनॉक्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि 21 और 23 2 डेट आ रही थी, और इसमें 21 23 आ रही है, 22 आ रही है। फाइन। तो मीन्स 3 डेट ही में चारों चीज़ें पढ़ रही हैं, 21, 22 और 23। क्या कहा? 3 डेट में पढ़ रही है ना। कौन सी 3 डेट? 21, 22, 23 हैं। 21, 22 में क्या पढ़ रहा है? तो सोल्स्टिस पढ़ रहा है। और 21 और 23 में क्या पढ़ रहा है? तो इक्विनॉक्स पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ना। अब देखो 3 डेट आ रही है तो हम याद रखेंगे 3। अब 3 का मतलब ये हुआ कि तीसरे महीने से हम स्टार्ट करेंगे, तीसरे महीने से स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमने लिया मार्च, मार्च का नंबर कौन होता है? 3। फिर हम 3 जोड़ते जाएंगे सब में। तो क्या होगा? 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 3 के बाद 6 करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास 4 महीने आ गए। और हमने कैसे महीना स्टार्ट किया था कि 3 डेट में चारों चीज़ें पढ़ रही है, ठीक है। ये डेट जो ली है, जो हम इक्विनॉक्स और इसकी पढ़ रही है, NCERT के हिसाब से। तो देखो अब 3 महीने पे हमने चारों महीने लिख लिए। अब देखो जून, सितंबर, दिसंबर हमने क्या पढ़ा था? 21 जज ने, मीन्स देखो जून में तो 21 जून को समर सोल्स्टिस पड़ता है, ठीक है। और कब पड़ता है? तो भाई 22 दिसंबर को पड़ता है ना। अब मार्च में क्या होता है? तो हमें ये भी पता है कि इक्विनॉक्स भी 21 से ही स्टार्ट होता है और सोल्स्टिस भी, लेकिन मंथ अलग है। तो भाई 21 में 2 चीज़ पड़ रही है तो भाई पहले 21 आएगा, ठीक है। 21 में क्या हो गया? इक्विनॉक्स। और कौन सा इक्विनॉक्स है?
तो भाई स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और अब एक ही डेट बची जो है 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, तो ऑटोमन इक्विनॉक्स पड़ता है। याद होगी चारों चीज़ें, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 3 डेट होती है तो 3 हम लेंगे, 21, 22, 23 को दोनों चीज़ें पड़ती है, और 21 को 2 चीज़ें पड़ती हैं, इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस दोनों। और हमने ट्रिक से याद किया था कि 21 जून को क्या पड़ता है, समर सोल्स्टिस पड़ता है। तो 21 मार्च को क्या पड़ेगा, तीसरे महीने से स्टार्ट हो रही, तो मार्च से 21 मार्च को इक्विनॉक्स पड़ेगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स पड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं हम अपना टेस्ट। तो टेस्ट क्या है, तो भाई ऑन विच डेट डज द इक्विनॉक्स, तो हमने बताई थी कि 21, 22 एंड 23 3 डेट थी। इसमें दोनों पड़ रहा था, 21 में इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस दोनों पड़ रहा था, बस मंथ अलग थे। और 21 और 23 जो है ये इक्विनॉक्स की डेट है, और 21, 22 जो है वो सोल्स्टिस की डेट है। मंथ की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 21 और 23 कहीं दी है, हाँ यहाँ पे दी है, तो बस यही आंसर होगा बी। और अगर हम मंथ की बात करें तो हमें पता था कि 3 डेट में पड़ रही तो तीसरे महीने से स्टार्ट होगा, तो तीसरे महीने में क्या पड़ता है, मार्च पड़ता है, और उसके अगले 3 महीने बाद सोल्स्टिस, फिर 3 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद सितंबर आता है, तो 23 सितंबर को ये पड़ेगा, आंसर बी। दूसरा देखते हैं अब, मार्च, 21 मार्च को क्या पड़ता है, तो अभी हमने देखा 21 और 23 को इक्विनॉक्स पड़ता है, 3 डेट रहती है, 21, 22, 23, 3 डेट का मतलब है तीसरे महीने से स्टार्ट होगी, ठीक है। तीसरे महीने में क्या पड़ेगा, तो मार्च पड़ेगा, और इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस दोनों 21 को पढ़ते हैं, तो 21 अगर मार्च आ रहा है तो भाई सोल्स्टिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने 21 जून को याद किया है 21 जजेस से, ठीक है। और तो इसमें 21 जजेस से हमने याद किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी, तो मैं समर सोल्स्टिस पड़ेगा। तो 21 जून की बात हो नहीं रही यहाँ पे, 21 मार्च में सिर्फ इक्विनॉक्स ही पड़ेगा, वो भी स्प्रिंग इक्विनॉक्स पड़ेगा, देखो, क्योंकि स्प्रिंग की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समर सोल्स्टिस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑन, कब होता है, अकर। तो भाई उत्तरी गोलार्ध में समर सोल्स्टिस की बात हो रही है, तो हमने क्या ट्रिक याद की थी, बहुत सिंपल थी, देखो ट्रिक ये थी कि 21 जजेस कैंसिल 22 डिसीजन ऑन कॉर्न, यही थी ना ट्रिक। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी, तो 21 जून में क्या होती है, समर होती है, तो मैं समर सोल्स्टिस 21 जून को पड़ेगी, आंसर सी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ऑन विच डेट डज द विंटर सोल्स्टिस अकर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो विंटर की क्या थी, 22 डिसीजन ऑन कॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है सन, तो 22 दिसंबर ये है, तो आंसर होगा बी। 5वां देखते हैं, ऑन 23 सितंबर द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड एट द, बताओ 23 सितंबर को क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।